स्कीमों को लेके हम लोगों के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं सारे डिपार्टमेंट्स के। आप देखेंगे कि यहाँ बूथ लगे हुए हैं उज्ज्वला योजना की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारतीय डाक की, और पीछे IOCL की हेल्थ कैंप लगे हैं जो स्कीमें शुरू हुई हैं। तो आप लोग सबसे निवेदन ये होगा कि एक बार हम लोग जब विकसित भारत का संकल्प ले लें, उसके बाद आप लोग इन सब बूथों पे जाएं और पता करें कि आप लोगों को जिन लोगों को चाहिए कि उनको कुछ बेनिफिट मिले या वो लोग उस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन अफसरों का, उन लोगों का जो प्रतिनिधि यहाँ आए हैं उनसे लाभ उठाइए, उनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। हम लोग ये भी चाहेंगे कि कुछ लाभार्थी जो हमारे साथ एकत्रित हुए हैं वो अपनी एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करें। वो आपको बताएं कि उन्होंने कैसे अप्लाई किया, कैसे उनको फ़ायदा हुआ, कितने दिन में उनको स्कीम का बेनिफिट मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिल पाया। वो सारी चीज़ें आपसे जब वो शेयर करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस चीज़ को कैसे इसका फ़ायदा उठाना है, इस स्कीम का कैसे फ़ायदा उठाना है, किन अफसरों को कांटेक्ट करना है, कहाँ जाना है, किन से आपको कांटेक्ट करना है। तो कोशिश ये की गई है कि हर उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हों ताकि आप लोगों को ये फ़ायदा हो। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग विकसित भारत का संकल्प लेने की कोशिश करेंगे, और कोशिश है कि सारे लोग जो यहाँ पे हैं वो हमारे साथ संकल्प लें। सभी लोगों से अनुरोध होगा कि एक बार खड़े होके संकल्प ले, ताकि हमारा संकल्प पूरे मनोबल से हो। और हम जैसे जैसे बोलेंगे आप उसको रिपीट, उसको दोहराएंगे और संकल्प को, विकसित भारत के संकल्प में अपनी गाथा, अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने स्थान ग्रहण कर ले। और आज जो संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है, जितने भी लोग आ पाए हैं, कुछ लोग नहीं भी आ पाए हैं, तो आप उनके दूत बन के आए हैं कि जो भी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, आप लोगों से एक नागरिक होने के नाते उम्मीद की जाएगी कि जो लोग नहीं भी आ पाए हैं, जिनकी जरूरत है, जिन्हें उस योजना से जोड़ा जा सके है, उनको उस योजना के बारे में बताएंगे। और हम कार्यक्रम की कॉर्डलेस माइक लाओ ना, और योजनाएं कई सारी हैं। सरकार की योजनाएं आपके जन्म से पहले से शुरू हो जाती है। सरकार की योजना आपके जन्म से पहले से शुरू हो जाती है कि हमारे देश के नागरिक स्वस्थ हो। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं जब बच्चे मां के गर्भ में होते हैं उसी समय से शुरू हो जाती है, ताकि देश का बच्चा स्वस्थ रहे और देश को एक मजबूत, एक अच्छे नागरिक को मिल सके। और उसके बाद आप देखते हैं कि योजनाएं निरंतर चलती रहती है। हर स्टेट पे बच्चे के जन्म के साथ सरकार की योजनाएं हैं कि बच्चे का प्रसव सही से हो, फिर उसके बाद माता का ध्यान सही से रखा जाए। उसके पोषण के लिए कई विभाग हैं, आंगनबाड़ी, उनकी योजनाएं चलती हैं। फिर बच्चे बड़े होते हैं तो विद्यालय में योजनाएं चलती हैं। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके रोजगार की योजना, उन्हें
जीविका की योजना चलती है, कृषि विभाग की योजना चलती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की योजना चलती है और कई सारी योजनाएं, अगर श्रमिक बनते हैं तो उन्हें श्रम संसाधन विभाग से योजनाएं कई है। लेकिन कई योजना में परेशानी यही हो जाती है कि आप तक जो जिनकी ज़रूरत है उन तक उस योजना की जानकारी कैसे उससे जुड़े, इसकी कुछ जानकारी कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण हम योजनाओं को 100% उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज हम लोगों ने संकल्प व्यक्त किया है कि 2047 तक जो विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, वो संकल्प हमारा तब पूरा होगा जब एक एक नागरिक अपना कर्तव्य निभाएंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं और जो जरूरतमंद है उससे उनको जोड़े। और इसी कड़ी में हम आमंत्रित कर रहे हैं वैसे लोगों को जो सरकार की योजना से जुड़े हैं और वो उनका लाभ उठाए हैं, और हम उनका अनुभव जाने कि उन्हें इस योजनाओं के लाभ उठाने में वो कैसे इस योजना से जुड़े और उनका अनुभव कैसा रहा, ताकि आपको विश्वास बढ़ सके कि योजनाओं को आसानी से जुड़ा जा सकता है योजनाओं में, और योजनाओं से आसानी से लाभान्वित हुआ जा सकता है। इसी कड़ी में हम आमंत्रित कर रहे हैं कृषि विभाग से जो लाभान्वित हुए हैं, जो किसान हैं, अरविंद बैंक से पीएमओजी में बैंक ऑफ इंडिया केवल जागीर से हैं रतन कला कुमारी, विजय महतो, आयुष राज शर्मा, बेबी कुमारी। इन लोगों से अनुरोध होगा कि कृपया मंच पे आ जाए और अपने अनुभव साझा करें, ताकि जो लोग आए हैं, जो इस योजना से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, उन्हें एक आत्मबल मिले, एक विश्वास मिले कि योजना से जुड़ने की प्रक्रिया आसान है और आसानी से हम जुड़ सकते हैं और लाभान्वित उठा सकते हैं। कौन है? रतन कला कुमारी। ठीक लाइन देख लेते हम बोल उसी से। आइए रतन कुमार। सभी दीदी भाई आपको नमस्ते। मेरा नाम रतन काला कुमारी है। मैं बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर हूँ और मैं पेपर घर में रहती थी। पहले मैं पेपर मेरे घर में आता था और मैं पढ़ती थी और उसमें PMJPY के बारे में पता चला और मैं बैंक ऑफ इंडिया में गई और सर से मिले और सर से मिल के सारा जानकारी लिए और सर को एक आवेदन दिए। उसमें मेरा लाभ उसमें मेरा ऋण मिला और 6.5 लाख का मिला था। 6.5 लाख का मिला था और मैं एक कीटनाशक दुकान खोली हुई हूँ और उसमें मैं बहुत लाभ कमाती हूँ और सर और भी मेरा लोन देने के लिए तैयार है। और मैं जीविका से भी जुड़ी हुई हूँ, खुशी जीविका स्वयं सहायता की मेंबर हूँ और मैं जीविका से भी बहुत सारा लाभ ली हुई हूँ। इतना ही कर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना रतन कुमारी जी ने कैसे बैंक से ऋण लेकर के अपनी स्वरोजगार योजना शुरू की और लाभान्वित हैं। अब उसके बाद है बेबी कुमारी जिन्होंने मुद्रा योजना के तहत लिया है और उनका अनुभव सुनिए। बेबी जी। सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम। मैं बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन ली हूँ, जिसमें मुझे 5 लाख रुपया मिला है। मैं जय माता दी ट्रेडर्स चलाती हूँ और मैं जीविका से भी जुड़ी हुई हूँ और जीविका की सदस्य हूँ। ज्योति जी का स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। मेरा नाम बेबी कुमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कृषि विभाग से सत्यनारायण सिंह जी हमारे समाज सेवी हैं, वो अपना अनुभव बताएंगे कि कृषि विभाग से उनको किस प्रकार लाभ मिला। सत्यनारायण जी। आदरणीय
हमारा संकल्प विकसित भारत के प्रथम समारोह के मंच पर बैठे आयुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय और जिले के विभिन्न पदाधिकारीगण, इस पंचायत के तमाम किसान मजदूर छात्र नौजवान भाइयों, मैं एक छोटा सा किसान हूँ और प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो अनुदान मिल रहा है किसानों को, उस योजना को ऑनलाइन करने के बाद उन किसानों को मिल रहा है जिन किसानों के नाम से जमीन है, उनके नाम से खाता खुला हुआ है। वैसे लोगों को आज पीएम अनुदान कार्यक्रम के तहत योजना मिल रही है। उसके बाद भी प्रखंड के माध्यम से जो आज मक्का का बीज है, गेहूं का बीज है, चना का बीज है, मसूर का बीज है, जिन किसानों ने वो चाहते हैं कि प्रखंड कार्यालय से हम प्राप्त करें, कृषि कार्यालय से प्राप्त करें, उनको आसानी से मिल रहा है। और उसके बाद डाक विभाग का कैंप लगा हुआ है। डाक विभाग के माध्यम से जो उसके संबंधित कर्मचारी हैं वो नियमित रूप से चिट्ठी पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उसके अंदर जो खाता संचालन की बात हो रही है वो खाता संचालन भी हो रहा है। तो विकसित भारत की संकल्प हम लोग आज लेने के लिए आए हैं, लेकिन विकसित भारत को विकास करने के लिए देश के अंदर एक संविधान की है, जो संविधान है उस संविधान की रक्षा हमारा कर्तव्य है। उस आज जो हमारा लोकतंत्र है देश के अंदर में, उसे रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भाईचारा जो हमारा देश के अंदर में है उसको रक्षा करना हमारा लक्ष्य है और तभी हमारा देश के अंदर विकसित भारत बन सकता है। सबको शिक्षा मिल सकता है, सबको रोजगार मिल सकता है। इन्हीं चंद बातों के साथ केवल पंचायत की धरती पर आए हुए तमाम पदाधिकारियों को, आम जनता को अपनी ओर से तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आज विकसित भारत बनाने के लिए संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा पहली काम है। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये सरकारी मंच है। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वास्थ्य विभाग से जो लाभान्वित हुए हैं वो है मोहम्मद रईस, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। मोहम्मद रईस जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है वो अपनी बात रखेंगे कि सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई उन्हें क्या लाभ मिला। रईस साहब। RBS के तरफ से जो है बच्चे को ये जो दिल में छेद थी, हम लोग यहाँ से गए, पटना गए, वहाँ से भेजा गया अहमदाबाद और बच्चा भी यहाँ तो सामने ही है। बहुत फायदा हुई। नहीं, आयुष्मान कार्ड से नहीं हुआ, RBS के। ये इस बच्चे का कंजेनाइटल हार्ट डिजीज था, जिसको जो है NHM के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक चलता है, जिसमें हमारी टीम हर स्कूल में और आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर के बच्चों का हेल्थ चेकअप करती है और उसका कार्ड बनाती है, हेल्थ कार्ड। उसी के तहत यदि किसी बच्चे को इसी तरह का प्रॉब्लम है, गंभीर बीमारी है, तो उसको स्क्रीनिंग करके और उसको प्रॉपर जांच के लिए उचित संस्थान में इसको भेजा जाता है, जिसके तहत इस बच्चे के वाल्व में, हार्ट में छेद था, जिसका रिपेयर अहमदाबाद फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के द्वारा NHM के तहत, RBS के कार्यक्रम के तहत इसको अहमदाबाद भेज करके और इस बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन कराया गया था। धन्यवाद। अच्छा, ठीक। अब मैं डाकघर से लाभान्वित संतोष कुमार से सिर्फ अपना अनुभव बताएंगे जो उन्हें क्या लाभ मिला, क्योंकि समय कम है और लोगों को भी अपना अनुभव पर देना है और हमारे जो अधिकारी हैं उन्हें भी अपनी बात रखनी है, इसीलिए अपनी बात सिर्फ रखेंगे। उसको संतोष कुशवाहा।
सभी लोगों को नमस्कार। भारतीय डाकघर के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। मैं उस योजना का लाभ ले रहा हूँ। प्रत्येक महीने 1000 रुपया आपको जमा करना है और 15 वर्षों तक जमा होने के बाद 21 वर्ष के बाद जो है 3 लाख कुछ हजार रुपया आपको मिलेगी। और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोग से एक विनम्र आग्रह है कि जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो उनको योजना के बारे में बताते हैं, उनको लाभ लेने के लिए बताते हैं, लेकिन वो जब भी पदाधिकारी या अपने कर्मचारी के यहाँ जाते हैं तो उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम लोग को जो हेल्प मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हम मध्य प्रदेश गए थे, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड जो है पूरा बिहार प्रदेश में अन्य प्रदेशों के मुकाबले यहाँ पे सबसे कम बनी है। यहाँ पे मैं चाहूँगा राज्य सरकार और यहाँ के पदाधिकारियों से आग्रह है कि कृपया यहाँ पे कैसे यहाँ पे भारी से भारी संख्या में लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। धन्यवाद। नाबार्ड से लाभान्वित एसएचजी के तहत सक्सेस स्टोरी है जिसमें रूपम कुमारी, नाबार्ड के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत सक्सेस स्टोरी रूपम कुमारी सुमित्रा देवी, आपका स्वागत है। आप अपनी बात रखिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत आप क्या लाभ प्राप्त किए। आए हुए अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। हम लोग समूह की सीएम हूँ। सभी दीदी को हर्षवर्धन के तरफ से हम लोगों को ट्रेनिंग मिला था, जूट बैग और फोल्डर बनाने का टिफिन बैग। इससे हम लोग कम से कम महीना में 4-5 हज़ार रुपये कमा लेते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम लोग लोन की जरूरत है। इसी बात के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ।